जब मानवता ने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाईं, तो मंगल ग्रह ने उन्हें हमेशा से आकर्षित किया। एक चमकता लाल बिंदु जिसने सैकड़ों वर्षों तक लोगों की कल्पना को जिंदा रखा। वह क्या है? क्या वहां जीवन है या कोई गुप्त सभ्यता? ये प्रश्न हमेशा हमारी सोच को वश में रखते हैं। वर्ष 2080 में जब तकनीक ने अपनी सीमाएं पार कर लीं, मानवता ने अंततः मंगल पर एक वास्तविक यात्रा की योजना बनाई। टॉ अद्विका भट्ट, जिनका जीवन मंगल ग्रह के रहस्यों के अन्वेषण में बिता था, इस महत्वाकांक्षी मिशन की नेतृत्वकर्ता बनी। उनके दल में वैज्ञानिक, पायलट और जीवन विशेषज्ञ शामिल थे। उनका टारगेट सिर्फ मंगल पर उतरना नहीं, बल्कि वहां छुपे रहस्यों का अनावरण करना था। जैसे ही उनका अंतरिक्ष यान अनंत मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, अद्विका ने देखा कि ग्रह के लाल सतह पर धूल के साथ चमकीला आकाश बिखरा हुआ है। यह दृश्य अद्भुत था, मानो ग्रह की गहराइयों में एक जादुई दुनिया छिपी हो। उनके दिल में रोमांच और जिज्ञासा का सम्मिश्रण था। जैसे जैसे यान ने मंगल की सतह की ओर उड़ान भरी, अद्विका को लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। क्षण क्षण में होने वाले हल्के झटके और जहाज के खिड़कियों से छनती लाल रोशनी एक अनोखा माहौल बना रही थी। वे तकनीकी जादू से भरे इस यांत्रिक सैलून में बंधे हुए थे, जिसकी हर धड़कन धड़कन में देखने की लालसा प्रज्वलित कर रही थी। डक्ट थंब बंधन में अद्विका ने दल के बाकी सदस्यों से कहा, हम यहाँ सिर्फ देखने नहीं आए हैं, बल्कि इस दुनिया के साथ संवाद करने आए हैं। हमें यह जानना है कि यहाँ की सतह के नीचे क्या है। क्या यह हमारे भविष्य का एक हिस्सा हो सकता है? ये आसमान में चमकती लाल रोशनी ने उनके मन में अद्भुत संभावनाओं के द्वार खोले। यह यात्रा केवल एक खोज नहीं थी, बल्कि मानव सभ्यता के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। मंगल की ओर बढ़ते बढ़ते वे अपने अतीत को भी देखने लगे, एक ऐसी दौड़ में जो अनंतता की ओर जा रही थी। मंगल पर उतरना मानो किसी प्राचीन दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। जहाज जैसे ही सतह पर टिका, पूरा क्षेत्र धूल से ढक गया। बाहर झांकते ही यात्रियों की रूह कांप गई। फैली हुई लाल रेगिस्तानी भूमि, दूर तक फैले ज्वालामुखीय पहाड़ और अनगिनत गुफाएं मानो किसी दूसरे युग की रहस्यमयी गवाही दे रही थीं। अद्विका और टीम ने अपनी सुरक्षा सूट पहनी और बाहर कदम रखा। सतह पर चलते ही उन्हें अजीब प्रकार की गूंज सुनाई देने लगी, जैसे किसी विशाल गुफा में हवा बह रही हो। लेकिन मंगल पर हवा इतनी घनी थी ही नहीं कि ऐसी आवाज पैदा कर सके। वैज्ञानिकों का चेहरा चिंता से भर उठा, मगर उनकी जिज्ञासा ने डर पर जीत पाई। जैसे ही वे एक बड़े क्रेटर के किनारे पहुंचे, उन्हें वहां कुछ अजीब चट्टानें दिखाई दीं, जिन पर खुदे हुए आकार मानव हाथों की आकृति से मिलते जुलते थे। क्या यह संभव है कि यहाँ कभी सभ्यता रही हो? नितेश, भूवैज्ञानिक, बुदबुदाए। लेकिन अद्विका के मन में यह सवाल एक और गहरे रहस्य का दरवाजा खोल रहा था। अगर कभी यहाँ सभ्यता थी, तो अब वह कहाँ गई? अनुसंधान करते करते टीम को एक विशाल गुफा का प्रवेश द्वार मिला। यह किसी प्राकृतिक संरचना से अधिक एक कृत्रिम मार्ग जैसा लग रहा था। गुफा की दीवारों पर चमकते लाल क्रिस्टल जड़े थे, जो मंद रोशनी में जीवित जैसे टिमटिमा रहे थे। गुफा में प्रवेश करते ही जहाज के सारे उपकरण अजीब तरीके से बाधित होने लगे। कंप्यूटर सिस्टम बार बार बंद हो रहा था और ऑक्सीजन मीटर अचानक उतार चढ़ाव करने लगा। सभी वैज्ञानिकों के भीतर एक आशंका जन्मने लगी कि शायद यह स्थान किसी शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र है। गुफा की गहराई में जाते जाते उन्होंने देखा कि दीवारों पर उभरी आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थीं। उनमें विशालकाय प्राणियों की छवियां थीं, जो इंसानों की तरह खड़े थे, परंतु उनका चेहरा किसी एलियन जाति से मेल खाता था। वे हमें देख रहे हैं, अद्विका ने धीमे स्वर में कहा। अचानक चारों ओर गूंजने लगी एक धड़कन जैसी आवाज, मानो स्वयं गुफा के भीतर कोई जीवित था। सभी की आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण साफ झलक रहा था। यह अब साधारण वैज्ञानिक मिशन नहीं रहा था, यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज की ओर बढ़ रहा था। गुफा की गहराई में पहुंचने पर सामने आया एक अद्वितीय दृश्य। वहां एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच रखी हुई थी एक रहस्यमयी संरचना, जैसे किसी मंदिर का गर्भगृह।
उस संरचना से लाल रोशनी निकलती थी जो धड़कन के साथ तालमेल बनाती थी। नितेश ने जैसे ही उससे नमूना लेने की कोशिश की, पूरा कक्ष हिलने लगा। अचानक उस संरचना से एक प्रक्षेपण निकल आया। उसमें आकृतियां जीवंत हो गईं। प्रक्षेपण में दिखाई दिया कि लाखों वर्ष पहले मंगल पर एक सभ्यता पनपी थी। वे प्राणी ऊंचे और बुद्धिमान थे। उनकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि वे ऊर्जा का सीधे नियंत्रण कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती दी, तब एक विनाशकारी शक्ति ने पूरी सभ्यता को मिटा डाला। प्रक्षेपण के अंत में वह सभ्यता चेतावनी देती है, यदि मानव कभी वही गलती करेगा तो वही अंजाम उसका भी होगा। कक्ष में मौजूद सभी यात्रियों की सांसें थम गईं। सवाल यह नहीं था कि मंगल पर कभी जीवन था या नहीं, बल्कि यह था कि क्या मानव जाति भी उसी राह पर चल रही है। वह क्षण आया जब अद्विका को महसूस हुआ कि यह यात्रा सिर्फ विज्ञान का प्रयोग नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य की किताब का पहला पन्ना है। उन्होंने देखा कि कक्ष के चारों ओर लाल क्रिस्टलों की धड़कन अचानक उनकी धड़कनों के साथ तालमेल बिठाने लगी। तभी अदृश्य रूप से एक आवाज गूंजी, तुम्हारे पास चुनाव है। टीम के सभी सदस्यों ने एक अजीब ऊर्जा अपने भीतर महसूस की, मानो मंगल स्वयं उनसे संवाद कर रहा हो। अचानक पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया और सब बेहोश हो गए। जब वे आंखें खोलते हैं तो खुद को अपने जहाज अनंत के भीतर देखते हैं। जहाज मंगल की सतह से उठकर पृथ्वी की ओर लौट रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने वापस भेज दिया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनके पास कोई नमूना, कोई उपकरण का रिकॉर्ड नहीं बचा था। केवल उनके दिमागों में वह चेतावनी अंकित थी। जब वे पृथ्वी पहुंचे और सबने उनके अनुभवों को भ्रम कहकर नकार दिया, तब अद्विका ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सबसे बड़ा प्रमाण यह होता है कि हमें चेताया गया है। शायद मंगल ने उन्हें नष्ट होते मानव भविष्य को बदलने का मौका दिया था, और यही मंगल की अद्भुत यात्रा थी, भय, रहस्य और ब्रह्मांड के अनसुने सच का सामना।